चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि राजनांदगांव से है, जहां पर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जो है सुरेश वैष्णव ने जुबानी प्रहार किया है। वैष्णव ने कहा है कि लगता है कि मुख्यमंत्री तत्काल के लिए जो कदम उठा रहे हैं उनको जो है आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम एक अहंकारी कांग्रेसी नेता है। इसके साथ ही पूर्व जिला जो है अलाली राम यादव की कोरोना काल में हुई मौत के बाद परिजनों की सुध नहीं लेने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। आगे उन्होंने कहा है कि वह आधी लड़ाई जीत चुके हैं, अब संस्कार धानी की जनता को आधी लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा है कि जिला पंचायत सदस्य के तौर पर उन्होंने भाजपा सरकार का विरोध किया था, जिसके कारण उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। आगे क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से मुझको जानकारी मिली कि जिलाध्यक्ष भागवत साहू जी ने मुझको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। मैं सिर्फ एक ही कहूँगा कि शायद इनको जानकारी नहीं उस बात की कि मैं पीसीसी डेलीगेट्स भी हूँ। चूँकि हमारे कांग्रेस पार्टी के बैलाज में एक चीज़ है कि जो व्यक्ति कहीं डेलीगेट्स बनकर अगर बाहर जाता है तो ऑलरेडी वो पीसीसी का एक मेंबर होता है। तो मुझको निष्कासित करने का अधिकार भागवत साहू को नहीं है, हाँ दीपक बैज जी को है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को है। जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो लड़ाई है हमारी। वो जिसको चाहते हैं उसको निष्कासित कर सकते हैं, जिसको चाहते हैं उसको टिकट देते हैं, जिसको चाहते हैं वो अपने साथ रखते हैं, और निष्ठावान लोगों से उन्होंने दूरी 5 साल बना कर रखी, और इसी का नतीजा है कि हमारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। जी, मेरा चैलेंज ये है इस बात का, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। चैलेंज का मतलब ये है कि अगर उनको लगता है कि मेरी कोई बात गलत है तो मैं राजनांदगांव का वोटर तो हूँ। अगर उनके पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं निष्कासित कर दिया तो आज मैं मेंबर भी नहीं हूँ, लेकिन एक वोटर तो हूँ लोकसभा का, और मुझको अधिकार है कि मैं वोट देने से पहले अपने नेता के बारे में, जिनको मैं वोट करने जा रहा हूँ उसके बारे में जानूं, उनसे पूछूं, और उनको लगता है कि मेरी कही गई बात कहीं गलत है तो मेरा उनसे सनम्र निवेदन है और सनम्र इसको चैलेंज कह दें कि आप राजनांदगांव के हृदय स्थल मानव मंदिर चौक पर आए और आप और हम 1 to 1 करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि मैं कहीं गलत हूं, आप प्रमाणित कर दें मुझको। मैं शहर छोड़ दूंगा, मेरी जन्मभूमि छोड़ दूंगा, और आपको मैंने ये बात साबित कर दी कि मैं जो कह रहा हूं वो प्रामाणिक तौर से सच है। तो ये आप लोकसभा से विड्रॉ कर लें। पूरा दौरा करेंगे जी। तो आपकी अपील क्या होगी? नहीं, मैं अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहा हूँ जो मेरे इन बातों से सहमत है, जो मेरे विचारों से सहमत है, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, जो बैठक करना चाहते हैं। मैं उनके बीच में जाता हूं और अपनी बात पर रहता हूं कि क्या मेरा निष्कासन सही था, मैं ये बात करता हूं। और बाकी कार्यकर्ताओं के ऊपर है। कार्यकर्ता और राजनांदगांव की जनता बहुत समझदार है, वो इसका हिसाब चुकता करेगी। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा, ये हिसाब उस दिन चुकता हो जाएगा।